यहाँ तक इससे पहले वाले श्लोकों से ये स्पष्ट हो चुका था कि पांडव पक्ष का प्रत्येक संघ केवल युद्ध की नहीं, धर्म और ईश्वर की उपस्थिति की घोषणा था। पर यह उद्घोष यहीं समाप्त नहीं हुआ। अब युद्ध भूमि यानी कुरुक्षेत्र पर और भी महारथियों के नाम गूंजने वाले थे। और अब आगे संजय श्लोक 17, 18 और 19 के माध्यम से पांडव पक्ष के कौन कौन से योद्धा इस महासंग्राम में अपने अपने संग बजाते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि श्लोक 17 में क्या बताया गया है। अर्थात इस श्लोक में पांडवों के पक्ष में खड़े महान योद्धाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे पहले काशीराज को परमेशवास कहा गया है, अर्थात वे श्रेष्ठ धनुर्धर है। उसके बाद शिखंडी महारथी है, जिनकी भूमिका भीष्म पितामह के पतन में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमय योद्धा था। वो शिखंडी मूलतः अम्बा था। अम्बा जो काशी की राजकुमारी थी, जिनका अपहरण भीष्म पितामह ने उनके स्वयंवर से किया था। बाद में अम्बा को पता चला कि भीष्म ब्रह्मचारी है और उनसे विवाह नहीं करेंगे, तो उनका जीवन दुख और अपमान से भर गया। तब अम्बा ने भीष्म से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया और भगवान शिव की तपस्या की। फिर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि अगले जन्म में वे भीष्म के वध का कारण बनेंगी। और उसी वरदान के फलस्वरूप अम्बा ने शिखंडी के रूप में द्रुपद के यहाँ पुनर्जन्म लिया। शिखंडी जन्म से स्त्री थी, लेकिन बाद में यक्ष से वर पाकर पुरुष रूप प्राप्त किया और एक महान योद्धा बने। और कुरुक्षेत्र युद्ध में शिखंडी पांडव की ओर से लड़े। और जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, भीष्म पितामह स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे, इसलिए महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने शिखंडी पर शस्त्र नहीं चलाया। पर इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की और सरसैया पर चले गए। तो इस प्रकार शिखंडी ने स्वयं भीष्म का वध नहीं किया, लेकिन भीष्म के पतन का मुख्य कारण बने। अब यहाँ पर शिखंडी का जीवन हमें यह सिखाता है कि अधर्म के विरुद्ध न्याय देर से ही सही पर निश्चित रूप से प्रकट होता है। और कभी कभी ईश्वर इतिहास को ऐसे पात्रों से बदल देते हैं जिन्हें लोग सामान्य समझ लेते हैं। और अब आगे श्लोक 17 की पंक्ति में धृष्टद्युम्न भी हैं, जो कि पांडव सेना के सेनापति हैं और जिनका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के उद्देश्य से हुआ था। उनके साथ साथ राजा विराट का भी जिक्र है, जो कि युद्ध में साहस और राजसत्ता के प्रतीक है। अब उनके बाद आगे यहीं पर सात्यकी के बारे में बताया गया है, जिनको अपराजित कहा गया है, अर्थात जिन्हें युद्ध में हराना अत्यंत कठिन है। और जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया था कि सब अपने अपने संग बजा रहे थे, तो इन सभी योद्धाओं का एक साथ शंखनाद यह दर्शाता है कि पांडव पक्ष केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि रणनीति, शौर्य और आत्मबल में भी अत्यंत सशक्त हैं। तो चलिए जानते हैं अब आगे श्लोक 18 में क्या बताया गया है। इसका अर्थ है कि अब संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि राजा द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदय और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु भी अपने अपने संग बजाते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि राजा द्रुपद पांडवों के सहयोगी और धर्म के पक्षधर हैं और द्रौपदी के पुत्र युवा होते भी वीरता और बल से परिपूर्ण हैं, जो यह दिखाता है कि पांडवों का पक्ष केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य में भी सशक्त है। और यहाँ इस श्लोक में महाबाहु शब्द के साथ जिनका नाम आता है वे हैं अभिमन्यु। दरअसल अभिमन्यु महाभारत के सबसे वीर, तेजस्वी और करुणा पात्रों में से एक थे, जो कि अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे तथा भगवान श्री गणेश के भांजे भी थे। अभिमन्यु जिन्होंने माँ के गर्भ में ही युद्ध विद्या सीख ली थी। अब जानने योग्य बात यह है कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में युद्ध विद्या कैसे सीखी। तो चलिए जानते हैं। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब श्री अर्जुन चक्रव्यूह भेदने की
विद्या श्री कृष्ण के साथ साझा कर रहे थे, तब सुभद्रा ने यह विद्या सुन ली थी। लेकिन घर में स्थित अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या ही सीख पाए, बाहर निकलने की नहीं, क्योंकि सुभद्रा सुनते सुनते ही सो गई थी। और आगे सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र युद्ध में मात्र 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और भीतर पहुंचने पर कौरवों ने उनके साथ अधर्म किया। उसके बाद एक एक कर सभी महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला किया, जिसकी वजह से वे वीरगति को प्राप्त हुए। यहाँ पर अभिमन्यु का बलिदान केवल एक युद्ध घटना नहीं थी, बल्कि धर्म बनाम अधर्म की निर्णायक रेखा बन गया। अब साथ साथ इन सभी का अलग अलग शंख बजाना यह संकेत भी देता है कि पांडव पक्ष में हर योद्धा अपनी सौंदर्य, शक्ति, पहचान और धर्मनिष्ठा के साथ युद्ध में उतारा है। और आगे भगवत गीता में बताया गया है कि भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजा समेत उपस्थिति सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। और यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। अभी जब सभी शंख एक साथ बजने के कारण शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई और जो आकाश तथा पृथ्वी को सम्मान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तभी श्लोक 19 में बताया गया है कि यहाँ पे संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, और ना ही ऐसी घटनाओं का वर्णन कहीं मिलता है। किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, मतलब कि उनके हृदय में विचलता पैदा हो गई। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। अब युद्ध भूमि पर यह अंतर अचानक नहीं था, मतलब कि दोनों ओर शंख बजे, ध्वनि भी समान थी, आकाश और पृथ्वी एक से गूंज उठे, और दोनों पक्षों में भीतर की जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। कौरव पक्ष के लिए शंख भविष्य की अनिश्चितता का संकेत बन गया, जबकि पांडवों के लिए वही शंख विश्वास की पुष्टि था। यहाँ पर भीष्म का शंखनाद सेना को एकत्र करने के लिए था, पर पांडवों का शंखनाद स्वयं को स्मरण कराने के लिए कि वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ भय तो टिक ही नहीं सकता। इसलिए जब कौरवों ने शंख सुने तो उनके हृदय विदीर्ण हुए, क्योंकि उनके भीतर संदेह था, और जहाँ संदेह होता है वहाँ सबसे पहले हार मन की ही होती है। इसके विपरीत पांडवों के हृदय स्थिर रहे, क्योंकि उनका युद्ध विजय के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए था, और जो कर्तव्य निभाता है वह परिणाम से भयभीत नहीं होता। यही कारण था कि यह युद्ध अब शास्त्रों का नहीं रहा, संख्या का भी नहीं रहा, और बल का भी नहीं रहा। यह युद्ध विश्वास और भय के बीच खिंच चुकी रेखा बन गया था। और अब आगे सबसे बड़ी बात, पांडव पक्ष के शंखनाद में ईश्वर की उपस्थिति थी, धर्म की दिशा थी, आत्म स्थिरता का स्वर था, जबकि कौरव पक्ष के पास आवाज तो थी पर आश्रय नहीं था। इसलिए शंखों की यह गूंज केवल रणभूमि में नहीं गूंजी, यह मनुष्य के भीतर तक उतर गई। और इन तीनों श्लोक हमें एक बात बता गए और समझा गए कि विजय वहाँ नहीं होती जहाँ शब्द ऊंचे होते हैं, विजय वहाँ होती है जहाँ विश्वास गहरा होता है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वालों को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। और जब हम अधर्म की राह पर होते हैं तो बाहरी शोर हमें डराता है, लेकिन जब हम सत्य और ईश्वर के साथ होते हैं तो वही शोर हमारे आत्मविश्वास की गूंज बन जाता है। तो क्या आपने कभी अपने जीवन में यह महसूस किया है कि जब आप सही होते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका मन शांत रहता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के, और अगर यह प्रश्न आपके भीतर तक छू रहा है तो आगे आने वाले लोगों को सुनने के साथ साथ उन्हें अपने जीवन से जोड़कर देखिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध आज भी चल रहा है और प्रश्न वही है, हम किस पक्ष में खड़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इन श्लोकों की यह व्याख्या, इसके भाव और इनसे मिलने वाली सीख उपयोगी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।